दीर्घ स्वर संधि। इसको समझिए, दीर्घ स्वर संधि क्या है। तो बड़ा मस्त इसका डिफिनेशन है। कहता है जब किसी लघु या स्वर्ग, कहता है जब किसी लघु या दीर्घ, लघु या दीर्घ सजातीय स्वर का मेल, जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर के साथ लघु या दीर्घ सजातीय स्वर का मेल होता है, सजातीय स्वर का मेल होता है, तो उत्पन्न विकार, विकार का मतलब होता बदलाव या परिवर्तन, बदलाव, या इसी को हम कहते हैं परिवर्तन, दीर्घ होता है। उत्पन्न विकार क्या होता है? दीर्घ होता है। उसे ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, उसे ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए क्या कहता है, गौर से समझिए। हमने कहा क्या, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। तो मैंने क्या कहा, जब किसी लघु, लघु मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा, लघु या दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर के साथ लघु या दीर्घ सजातीय स्वर का मेल होता है, जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर के साथ लघु या दीर्घ सजातीय स्वर का मेल होता है, कैसा? सजातीय स्वर का मेल होता है, तो उत्पन्न विकार हमेशा क्या होता है? दीर्घ होता है। उत्पन्न विकार दीर्घ होता है, उसे ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। कहें क्या? सजाति मतलब अपने जाति का, सजाति मतलब अपने जाति का। हमारे समाज में देखते नहीं है, जब लोगों को आपस में विवाह हो जाता अपने जाति में, तो अपने जाति का है, अदर जाति से करता कहता फलना के बाल बच्चा तू हर गए, लबड़ा लबड़ी रह, ऐसे बोल देता है। क्यों? क्योंकि भाई वो दूसरे जाति के साथ मिल गया ना। हमारे इधर जाति व्यवस्था चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे समाज को जाति मुक्त होना चाहिए, जो कि जाति व्यवस्था एक श्राप है, देश के विकास के लिए एक बाधा है। हम लोगों को जाति व्यवस्था से हटकर रहना है। और आप लोग समझे दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, डिफिनेशन समझिए। कहता जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर के साथ लघु या दीर्घ सजातीय स्वर का मेल होता है, तो उत्पन्न विकार क्या हो जाता है? दीर्घ होता है, उसे ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब ये नहीं समझ में आता, एक सूत्र देखिए, इसका ट्रिक क्या है। कहता है क्या? कहता लघु या दीर्घ, लघु या दीर्घ सजातीय स्वर का मेल लघु या दीर्घ सजातीय स्वर से होता है, तो उत्पन्न विकार हमेशा क्या होता है? दीर्घ होता है। ये दोनों का मेल होगा आपस में, तो ये क्या बन गया? ये दीर्घ बना। उसी प्रकार हर्षी और दीर्घी का मेल होगा, तो हमेशा उत्पन्न विकार क्या होगा? दीर्घी होगा। इधर हर्षु और दीर्घ उ का मेल जब आपस में होगा, तो हमेशा उत्पन्न विकार क्या होगा? दीर्घ उ। यही तो क्या है? दीर्घ स्वर संधि।
अब देखिए कितने कंडीशन बन रहा, 3 कंडीशन। कितना कंडीशन बन रहा, 3। सर 1 कंडीशन, 2 कंडीशन और 3 कंडीशन। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग डिटेल से आगे जानते हैं इसको। हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए हमने क्या कहा, इसका जो कंडीशन बना पहला, वो कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर का मेल लघु या दीर्घ सजातीय स्वर के साथ होता है तो हमेशा उत्पन्न विकार क्या होता है, दीर्घ होता है। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। अब देखिए इसका सूत्र, मान लीजिए अ का मेल अ से हो, अ का मेल किससे हो, अ से, तो हमेशा उत्पन्न विकार क्या होगा, आ। यदि अ का मेल आ से हो तो उत्पन्न विकार क्या होता है, हमेशा आ बनेगा। यदि आ का मेल अ से हो तो उत्पन्न विकार क्या होगा, आ। यदि आ का मेल आ से हो तो उत्पन्न विकार क्या होगा, आ। ये आपका क्या है, फर्स्ट कंडीशन है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझिए। मैं बोल दूँ क्या, परम जोर अर्थ, परम जोर अर्थ। अब इससे बनाना है, क्या बनेगा, तो आप कह सकते हैं सर परम जोर अर्थ परमार्थ बनेगा, लेकिन ये बना कैसे उसको देखना है। बना कैसे, तो मैं शुरू में ही बताया था, संधि को यदि समझना है तो ये समझिए, उसमें 2 शब्द होगा, उस दोनों शब्द को पकड़ना है। नियम कहता है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ये है। और कहता है द्वितीय शब्द मतलब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या है, म, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, अ। अब इसी को पकड़ना है। क्या कहा, इसको पकड़ना। अब इसमें का अंतिम वर्ण निकालोगे तो म को जब आप तोड़िएगा ना तो कैसे बनेगा, म हलंत जोर अ, तो इसका अंतिम वर्ण क्या आ गया, अ, और यहाँ क्या है, अ। अब देखो इस कंडीशन पे सूत्र को पकड़िए, किस पे आ रहा है, अ का मेल जब अ से हो तो क्या बनेगा, आ। तो यहाँ इस दोनों का जब मेल हुआ आपस में तो यहाँ क्या बन गया, आ। अब इधर क्या बचा होगा, परम। लेकिन जब मैंने उसमें से क्या निकाल दिया, अ निकाल दिए, तो जब किसी व्यंजन में से स्वर को हटा लेते हैं, क्या करते हैं, जब व्यंजन से स्वर हटाते हैं तो उसके नीचे हलंत लग जाता है। ये व्यंजन जो होता है ना, स्वर के बगैर अधूरा होता है और स्वर उसको पूरा कर देता है। इसमें से हमने सर जी क्या निकाल लिए थे, स्वर। अब इधर बचा होगा ये थर बचा। अब देखो, अब इसको जोड़ेंगे, ये आ इसको पूरा करेगा। तो जब कोई व्यंजन अधूरा रहता है तो उसको पूरा कौन करता है, स्वर करता है। स्वर कहता है छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। अब देखिए ये रहेगा परम, आ जब इसको पूरा करेगा तो हो जाए परमार। आई जैसे वैसे इसको रख दीजिए, बन गया क्या, परम जोर अर्थ, क्या बन गया, परमार्थ। अब देखिए इसका दूसरा कंडीशन क्या है, उसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। बैठिए बादल जी, चलिए खाइए आप। अब इसका सेकेंड कंडीशन देखिए, बोलिए नहीं आप लोग समझ गए हैं। इसका सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, सेकेंड कंडीशन है क्या, ये देखिए कहता है यदि हर्षी या दीर्घी का मेल किसी दीर्घी या
हर्षी से होता है तो उत्पन्न विकार हमेशा क्या होगा, दीर्घ ई। यह हमेशा क्या बनेगा, यही बनेगा। इसका भी सूत्र कैसे बनेगा, तो मान लीजिए यदि हर्षी का मेल हर्षी से हो, हर्षी का मेल किसी दीर्घ ई से हो, या दीर्घ ई का मेल किसी हर्षी से हो, या दीर्घ ई का मेल किसी दीर्घ ई से हो, तो हर कंडीशन में क्या बनेगा, दीर्घ ई, दीर्घ ई, दीर्घ ई और दीर्घ ई। ये फॉर्मूला आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आप लोग को क्या दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने कहा कवि जोर ईश, कवि जोर ईश। अब गौर से देखिए नियम क्या कहता है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ है, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ये है। अब इस वी को तोड़िएगा तो इसमें से क्या निकलेगा, हर्षी, और इधर क्या है, दीर्घी। जब इस दोनों का मेल होगा, किस कंडीशन पे गया था सर, सेकेंड पे। हर्षी का मेल जब दीर्घी से होता, हर्षी का मेल जब दीर्घी से होता क्या बना, दीर्घ ई। जब इस दोनों का मेल हुआ तो बन गया दीर्घी। और हमने यहाँ इसमें से क्या किए, स्वर निकाल लिए। तो जब व्यंजन में से स्वर निकाल लेते तो व्यंजन अधूरा हो जाता, क्या हो जाता है, अधूरा। तो इधर बचा होगा कब हलंत के साथ, और बचा इधर क्या, स्लाविश। और जब व्यंजन अधूरा होता है उसको पूरा कौन करता है, स्वर। तो ये अधूरा है, इसको कौन करेगा पूरा, तो ये दीर्घ ई, तो हो जाएगा कविश। समझे। अब इसका हम थर्ड कंडीशन पे जाएंगे, फिर आप लोग को मैं बनाने के लिए HW दूंगा। इसको नोट कर लीजिए पहले, है ना आप लोग। अब देखिए इसका थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन कहता है, यदि हर्षु का मेल किसी दीर्घ उ से हो, या किसी दीर्घ उ का मेल किसी हर्षु से हो, तो हर कंडीशन में बनेगा दीर्घ उ। इसका भी फार्मूला बनेगा, हर्षु का मेल किससे हो, हर्षु से, तो उत्पन्न विकार दीर्घ उ। यदि हर्षु का मेल दीर्घ उ से हो तो उत्पन्न विकार क्या होगा, दीर्घ उ। दीर्घ उ का मेल यदि हर्षु से हो तो उत्पन्न विकार क्या होगा, दीर्घ उ। यदि दीर्घ उ का मेल दीर्घ उ से हो तो उत्पन्न विकार क्या होगा, दीर्घ उ। ये इसका ये हो गया फॉर्मूला। एक एग्जाम्पल लीजिए, मैं क्या बोलूं, विधु, विधु जोर उदय। अब इसका मुझे संधि करना, क्या करना है, हम पहले संधि करना सीखेंगे, फिर इसका विच्छेद भी करेंगे। पहले हम लोग तोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, है ना। अब देखिए क्या कहता है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इसी का संधि करना है। तो जब इसको तोड़िएगा तो इसमें क्या निकला, सर हर्षु। हर्षु का मात्रा ऐसा होता है और दीर्घ उ का मात्रा ऐसा होता है, आप लोग जानते हैं। और यहाँ पहले से क्या है, हर्षु। अब देखिए कहता किसका मेल हो रहा है, हर्षु का मेल हर्षु से। फर्स्ट कंडीशन, हर्षु का मेल हर्षु से होता क्या बनता है, दीर्घ उ। इस दोनों का जब आपस में मेल हुआ तो बन गया क्या, दीर्घ उ। अब इस धा में से हमने क्या किया, स्वर हटा दिया, तो ये बचा होगा कैसे, वी और ध हलंत, इधर बचा होगा दय। और ये अधूरा है, इसके में से हमने क्या किया, स्वर हटा दिए। तो जब कोई व्यंजन अधूरा होता है तो उसको पूरा करने के लिए स्वर आता है। स्वर कहता है छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते जम तक, तो ये क्या होगा, विधु दय बन गया। आप लोग समझे।
विदुदय। अब मैं इस पे आप लोग बनाने के लिए कुछ दे रहा हूँ, है ना, जिसको आप लोग को बनाना है। पहले इसको आप लोग नोट कीजिए। HW में नहीं, पहले CW इसको आप बनाइए। पहला है गज जोर आनन, एक इसको बनाना है, और दूसरा घन जोर आनन, आनंद, इस दो को बनाइए। और मैं इधर आप लोग को HW दे रहा हूँ, जब तक उसको बनाइए मैं चेक करूँगा। दिव्य जोर अस्त्र, अस्त्र, इसको बना कर लाना। वीर जोर अंगना, ये बना कर लाना है। तीसरा पुस्तक जोर आलय, चौथा आप लोग को बनाना है नदी जोर ईश, पांचवा बनाना है गिरी जोर इंद्र, गिरी जोर इंद्र। छठा बनाना है लघु जोर उत्तर, इसको बना कर लाना है। अब इसका आंसर है ना, आप लोग कमेंट में कीजिए, देखते हैं सही बनाते हैं क्या। चलिए मैं समझ रहा हूं कि आप लोग बना लिए इसको, है ना। अब देखिए कैसे बनेगा। क्या कहता है, पहला शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहला वर्ण, पहला शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द का पहला। तो यहाँ जो जा है इसको तोड़िएगा तो इसमें से निकलेगा अ, और यहाँ क्या है आ। उस पर जाकर देखिए फर्स्ट कंडीशन पे अ का मेल जब आ से होगा तो क्या बनेगा, आ ही बनेगा। और इधर क्या बचा होगा, गज, और ये क्या है इधर बचा नन। तो अब जो आपका शब्द बनेगा ये इसको पूरा कर देगा, तो बनेगा क्या, गजा नन, ये आपका बन गया। उसी प्रकार इसको देखिए, पहला शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो यहाँ क्या है अ है, और यहाँ क्या है आ है। जब दोनों का मेल होगा तो ये बनेगा क्या आ, और इधर क्या बचेगा, इसमें से स्वर जब हटेगा तो बचेगा ऐसे घन हलंत के साथ, और इधर बचा क्या नंद। अब ये जोड़ देंगे तो क्या न्यू शब्द बनेगा, वो बनेगा घना नंद, ये बन गया। आप लोग को समझ में आ गया और नोट कर लीजिएगा। और ये AHW उतारिए, इसको बना कर लाना। आंसर आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा सारे का। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आ गया है। कल हम लोग दूसरा देखेंगे गुण स्वर संधि, है ना। आज के इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। ज़्यादा लंबा होने पे आप लोग को भी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, और इसका डिफिनेशन भी आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं बोला हूँ उसको आप क्या कर लीजिए, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।